हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो ये वीडियो झारखंड लेडी सुपरवाइज़र सोशोलॉजी एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो है। मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जो 3-4-5 दिनों में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको एक ही जगह प्लेलिस्ट में सारा कंटेंट मिल जाएगा, ताकि आपको ढूंढना सर्च ना करना पड़े वीडियो को। हम लोगों ने शॉर्ट में थिंकर्स जो भी आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखे हैं थिंकर्स को रिवाइज़ करने की बात की थी, तो यहाँ पे उसमें मैं कार्ल मार्क्स आप लोगों को कवर करा चुकी हूँ। कार्ल मार्क्स पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपसे अगस्त कॉम्ट की। अब देखिए, अगस्त कॉम्ट की बात की जाए तो यहाँ पे मैं थिंकर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट सारी बातें कवर कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि 5 से 7 मिनट की वीडियो में मैं आपका पूरा थिंकर रिवाइज करा दूंगी, डिटेल में 100% चीज़ों पे बात कर लूँगी। नहीं, कुछ चीज़ें हो सकता है यहाँ पे ना अवेलेबल हो, बट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। अब अगस्त कॉम्ट की बात करें तो ये हम सबको पता है, इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के जनक भी कहा जाता है। जिस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति आ रही थी, ये समाज को ऑब्जर्व कर रहे थे, समाज में होने वाली गतिविधियों को नोटिस कर रहे थे, और उस बेसिस पे आगे चल के इन्होंने एक प्रॉपर सब्जेक्ट फॉर्म किया जिसका नाम दिया इन्होंने सोशोलॉजी। सोशोलॉजी से पहले ये उसका नाम, समाजशास्त्र से पहले ये उसका नाम सोशल फिजिक्स देने वाले थे, लेकिन ये सोशल फिजिक्स जो नाम है ये ऑलरेडी किसी पर्सन ने यूज़ कर लिया था। दैट्स वाई इन्हें इस नाम को चेंज करना पड़ा, और इन्होंने जो नाम है वो क्या दिया, वो यहाँ पे सोशोलॉजी नेम जो है वो इन्होंने दिया। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखें, जस्ट वेट फॉर वाइल, इनका एक कंसेप्ट है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का, त्रिस्तरीय सिद्धांत का, जिसमें ये कहते हैं कि जो समाज का विकास हुआ है, ह्यूमन सोसाइटी जो डेवलप हुई है वो इन 3 स्तर में हुई है। पहला थियोलॉजिकल यानी धार्मिक, दूसरा मेटाफिजिकल यानी तात्विक, तीसरा पॉजिटिव यानी प्रत्यक्ष। पहले इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं। थियोलॉजिकल स्टेज वो समाज का वो टाइम है जब सब लोग सब चीज़ों को धर्म से जोड़ रहे थे, कि कुछ चीज़ हो रही है, किसी चीज़ का कोई कारण है तो वो धर्म है। हर चीज़ जो थी वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्तर में, स्टेज में धर्म से एसोसिएटेड थी। उसके बाद धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा। जब समाज आगे बढ़ा तो सब लोगों ने क्या करा, धर्म के साथ साथ यहाँ पे नेचर को लाना स्टार्ट करा। मेटाफिजिकल, तात्विक लेवल पे बात करनी स्टार्ट करी कि कुछ चीज़ें, जैसे आप देखते हो नेचर की वर्शिप की जाने लगी, नदी को पूजते हो, पेड़ों को पूजते हैं हम लोग, तो वो मेटाफिजिकल वाला टाइम स्टार्ट हुआ जब हमने देखा कि नेचर भी कुछ रोल प्ले करता है, राइट। फिर तीसरा स्टेज जो आज तक भी हमें देखने को मिलता है, दैट इज पॉजिटिविस्ट, यानी कि प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर, जब लोगों ने रेशनल होके सोचना स्टार्ट करा, जब लोग चीज़ों के कारण पे जाने लगे कि ऐसा हो रहा है तो इसका क्या कारण है। ये नहीं कि ऐसा हुआ था या धर्म में ऐसा लिखा है तो ऐसा हो रहा है, नहीं, ये चीज़ हो रही है तो इसका क्या लॉजिक है। लोगों ने तर्क जानने, चीज़ों के पीछे के लॉजिक जानने स्टार्ट करे, और उसी को हम कहते हैं कि साइंटिफिक टाइम, जो साइंटिफिक चीज़ें स्टडी थी समाज की, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। अब इसी जो थियोलॉजिकल धार्मिक स्तर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका है फेटिसिज्म, जिसे प्रेतवाद बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी चीज़ों को आप कनेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली गॉड से। फिर आपका हो गया पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म में आपका बहुदेवतावाद होता है। ये पॉलीथिज्म मतलब जब बहुत सारे आप भगवानों की पूजा कर रहे हो, एंड मोनोथिज्म जब आप किसी एक भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो थियोलॉजिकल के भी 3 पार्ट होते हैं। अच्छा, ये 3 स्टेज तो पूछ ही सकता है, प्लस ये भी पूछ सकता है कि जो थियोलॉजिकल है 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए इसमें से थियोलॉजिकल का कौन सा पार्ट नहीं है। तो पहले प्रेतवाद आएगा, फिर बहुदेवतावाद, फिर आपका एकेश्वरवाद, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट है सोशियोक्रेसी का। सोशियोक्रेसी यानी कि समाजतंत्र। सोशियोक्रेसी यानी कि समाजतंत्र। यहाँ पे अगस्त कॉम्ट क्या कहते हैं कि सोसाइटी को गवर्न करना चाहिए, सोसाइटी पे शासन चलना चाहिए। किन लोगों का? उन लोगों का जो एक दूसरे को जानते हैं, जो लोग एक दूसरे की एली हैं। एली मतलब दे आर नोन टू वन अनदर, जो एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं या जान पहचान वाले हैं, तो वो कंसेप्ट कहलाता है सोशियोक्रेसी का। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लिख के दे दिया जाए कि ये सोशियोक्रेसी का कंसेप्ट किसने दिया, तो आप बताएंगे कि ये जो कंसेप्ट था 4 ऑप्शन होंगे, अगस्त कॉम्ट ने दिया। फिर आता है पॉजिटिविज्म। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये अगस्त कॉम्ट का। सीधा सीधा पूछे पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया, आप नाम लिखोगे किसका? अगस्त कॉम्ट का। प्रत्यक्षवाद सीधा, अभी मैंने आप लोगों को बताया, वैज्ञानिक तरीके से हम समाज को समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली हम चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। अब पॉजिटिविज्म में आप सीधा फैक्ट पे बात करते हो कि इस चीज़ का ये कारण है, इस चीज़ का ये प्रभाव, सीधा फैक्ट एक, लेकिन मतलब ऑब्जेक्टिवली आप चीज़ों का अध्ययन कर रहे हो। इसके अपोजिट एक कंसेप्ट है वर्स्टेहेन,
जिसमें हम चीज़ों को डिटेल में यानी कि विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो पॉजिटिविज्म का बिल्कुल अपोजिट है, तो वो हो गया वर्स्टेहेन। और अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो वर्स्टेहेन का बिल्कुल अपोजिट है, वो हो गया आपका प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट किसने दिया था? अगस्त कॉम्ट ने। वहीं जो आपका ये वर्स्टेहेन है, ये कंसेप्ट दिया था मैक्स वेबर ने। अगली बात करते हैं, अगस्त कॉम्ट जो है वो साइंस की कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं, हिरार्की में लगाते हैं कि ये सब्जेक्ट पहले फिर ये सब्जेक्ट, तो ये सीक्वेंस में ही आपको याद करना है, ऐसा नहीं आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक आप लोग ध्यान रखोगे, MA करी PC ने बायोलॉजिकल साइंस में, MA करी है मास्टर यानी PC ने करी है, प्रियंका चोपड़ा इस PC ना, MA करी है PC ने बायोलॉजिकल साइंस में। तो सबसे पहले हो गया मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये लिस्ट है, तो ये आपसे पूछी जा सकती है। सोशियोलॉजी को वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक बताते हैं, डायनेमिक मतलब चीज़ें यहाँ पे बदलती हैं। प्लस इन्होंने सोशियोलॉजी को पहले सोशल फिजिक्स कहा था, ये मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक, सामाजिक सांख्यिकी व गतिशीलता की अवधारणा दी। कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हैं सोसाइटी में एंड कुछ चीज़ें कंटिन्यूटी में क्या हो रही हैं, निरंतर रूप से क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, तो वो डायनेमिक में आती हैं। ये मैंने MCQ में भी आप लोगों को डिस्कस कराया है, मॉक टेस्ट में भी डिस्कस कराया है क्वेश्चन। सोशल स्टैटिस्टिक एंड सोशल डायनेमिक, सामाजिक सांख्यिकी और सामाजिक गतिशीलता का कंसेप्ट किसने दिया है? बहुत अच्छे से याद रखना इस चीज़ को, बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। इन्होंने एल्ट्रुइज्म की भी बात करी है। एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? परोपकारिता। परोपकारिता मतलब दूसरों के लिए भला करना, दूसरों के लिए प्यार, यानी दूसरों के लिए आप कुछ जब कोई चीज़ कर रहे हो तो वो एल्ट्रुइज्म कहलाती है, जिसकी बात इन्होंने की। प्लस इनकी देखिए, बुक्स तो मैं यहाँ पे करा ही नहीं रही हूँ किसी भी थिंकर की, बुक्स तो एक ऑल दो सेपरेट टॉपिक है, बुक्स वी आर नॉट कवरिंग। बुक्स एक बार आप चाहो तो सबकी रीड कर सकते हो, चाहो क्या करनी है, जो थिंकर सिलेबस में है बुक से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। लेकिन यस, दो ये इनके कंसेप्ट है, आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं। पॉजिटिव फिलॉसफी पूछा जाए या पॉजिटिव पॉलिटी, सकारात्मक दर्शन या सकारात्मक राजनीति, दोनों कंसेप्ट अगस्त कॉम्ट के हैं और ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं। अगर पूछा जाए ये कंसेप्ट किसके हैं या ये किताबें किसने लिखी हैं, तो इन ऑल द केसेस हमारा आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। प्लस इन्होंने एक और बात कही कि पढ़ लेते हैं, दैट नो सोशल फैक्ट कैन हैव साइंटिफिक मीनिंग अंटिल इट इज कनेक्टेड विद अदर सोशल फैक्ट। कोई भी सामाजिक तथ्य जब तक आप उसे किसी और सामाजिक तथ्यों से नहीं जोड़ रहे हो, तब तक उसका कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं हो सकता, तो वो लॉजिकल नहीं रहेगा, राइट? आप किसी चीज़ को, किसी फैक्ट को स्टडी करो बाय कंसीडरिंग द अदर फैक्ट, राइट? आपने फॉर एग्जाम्पल कहा कि ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो ग्रेविटी के पीछे आपने देखा ना कि अगर आपकी कोई चीज़ क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। तो इफ़ कोई ऑब्जेक्ट जा ही नहीं रहा था ऊपर, तो ग्रेविटी कैसे वर्क कर रही थी? ग्रेविटी ऑब्जेक्ट पे ही तो वर्क करती है। तो वो ग्रेविटी के कंसेप्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ स्टडी करके देख रहे हैं। तो सोशल फैक्ट, कोई भी फैक्ट पे हम बात करते हैं तो वो तभी हम समझ सकते हैं जब हम दूसरे फैक्ट के साथ उसका अध्ययन कर रहे हैं, तभी एक लॉजिकल स्टडी जो है वो सामने आती है। अब द ऑफिस ऑफ साइंस, जब आप साइंस की बात करते हो, विज्ञान की बात करते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को गवर्न करना है, आपको शासन करना है। आपको क्या करना है? चीज़ों को मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, और जो भी रिक्वायर्ड है, अगर लॉ सेट करने के लिए जो भी बदलाव रिक्वायर्ड है वो आपको करने हैं। तो विज्ञान का कार्य शासन करना नहीं है, इसका कार्य क्या करना है? घटनाओं को संशोधित करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, और ऐसा करने के लिए उनके कानूनों को समझना आवश्यक है। जब आप किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हो तो पहले आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और अब हम बदलाव ला सकते हैं तो क्यों ला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, हमने बहुत पढ़ाई की, हम 7-7, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अब हम देखेंगे ना कि व्हाट इज़ द रीज़न। अब हम देख रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस की कमी है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम उस तरीके से चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो नाउ अब आपको प्रैक्टिस करने पे फोकस करना है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक इज अगस्त कॉम्ट का मेथड ऑफ इंक्वायरी क्या है। तो पहले ये कहते हैं कि चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, अवलोकन करना, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो कि क्या ऐसा रिजल्ट आ रहा है, हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कंपैरिजन, आपस में तुलना करके। तो ये 3 इंक्वायरी के मेथड हैं जो अगस्त कॉम्ट ने बताए हैं।
प्लस ये आपके साइमन के स्टूडेंट भी रहे हैं। साइमन ही इनको इस इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी जो कि लॉजिकल है, इन सब चीज़ों के संपर्क में, कांटेक्ट में लेके आए, जिसके बाद इन्होंने सोशोलॉजी में इतना बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन भी करा है। तो सेंट साइमन के छात्र थे जिन्होंने बौद्धिक समाज से इनका परिचय कराया और बौद्धिक समाज के इन्हें एक तरीके से कांटेक्ट में लेके आए। अभी एक और बात कहते थे कि अगर आपको साइंस को समझना है तो आपको उसकी हिस्ट्री को समझना होगा। किसी विज्ञान को समझने के लिए आपको उसका इतिहास समझना पड़ेगा कि वो चीज़ कैसे डेवलप हुई। ये अगर फिजिक्स आई है, अगर केमिस्ट्री आई है, तो किसने इसके बारे में सिद्धांत दिया था। अगर आपकी ज्योग्राफी की थ्योरी आई है कि अर्थ घूम रहा है या सन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये किसने क्या क्या सिद्धांत दिए थे। तो जब आप वो हिस्ट्री जानोगे, और हर सब्जेक्ट में आप जानते हो कि इस पर्सन ने ये स्टडी करी थी, इस पर्सन ने ये थ्योरम दी थी, इस पर्सन ने ये आपकी थ्योरी फॉर्मुलेट की थी, तो वही हिस्ट्री जान के ही आप उस सब्जेक्ट को बेटर तरीके से जान पाते हैं। क्लियर? तो ये अगस्त कॉम के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिए, उन्होंने किन किन चीज़ों की स्टडी करी है, ये हमने देख लिया है। आई एम नॉट सेइंग कि हमने अगस्त कॉम 100% कवर कर लिया। 5 मिनट में हम कोई भी सोशोलॉजिस्ट, थिंकर, इतने मेजर इनके वर्क है, इनकी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन हम खत्म नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अलॉट ऑफ पेंडिंग थिंग जो रह जाती हैं। तो अगर कोई क्लेम कर रहा है हमने सब पढ़ लिया, हमने सब कवर करा दिया आप लोगों को, तो वो फॉल्स ही रह जाता है। लेकिन येस, हमने मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके रिगार्डिंग, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। और इट इज़ द लास्ट मोमेंट। तो लास्ट मोमेंट में हम सारे सोशोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री जो भी आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखे हुए हैं, उनको हम इसी तरीके से शॉर्ट नोट के थ्रू कवर करने वाले हैं। अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लग रही है तो अगेन आप कमेंट करके बताएंगे। आप बाकी सारे थिंकर्स भी आएंगे, डोंट वरी कि आप कह रहे हैं कि कोजर कराना है, डेरेनड्रॉफ कराना है, मैक्स वेबर कराना है, जो भी थिंकर हैं, जो भी पेंडिंग है। आपने देखा कार्ल मार्क्स आ गए हैं, अगस्त कॉम्ट आ गए, अब एक एक करके आपके रिमेनिंग थिंकर्स को भी मैं यहाँ पे कवर करा दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, बस मैं कोई भी कंसेप्ट बहुत डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपसे बात करूंगी। कुछ चीज़ें जो मैं समझा सकती हूँ उन पे मैं बात करने की बिल्कुल आपसे कोशिश करूंगी। क्लियर? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो में नहीं, अगस्त कॉम्ट के रिगार्डिंग नहीं, और भी कोई डाउट है अपने पढ़ने समझने क्वेश्चंस को लेके, वो भी आप मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हैं। एंड बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड विद मेनी स्टूडेंट, मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो ये वीडियो आप लोग अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्जाम देने वाले हैं, अपने फेलोमेट, अपने जानकार के साथ, अपने जो भी ग्रुप आप कहीं एसोसिएटेड हो या आपके पास कोई पर्सन है जो ये एग्जाम देने वाला है, आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो इस एग्जाम के लिए प्लस आने वाले और कोई भी जो सोशोलॉजी का एग्जाम आप दोगे उस सबके लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। So that's all for this. See you in the next video with the